एक बार फिर पीतम्बरा परिवार में आचार्य माही शर्मा सभी साधकों का हार्दिक स्वागत करता है। और मैं आशा करता हूँ सभी साधकों से कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। साधकों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आज। मैं जानता हूँ लगभग एक महीने बाद मेरे यहाँ जो क्लिनिक है इसी एरिया में हॉटस्पॉट एरिया कल हटा था और आज फिर एक पेशेंट एक पेशेंट फिर पॉजिटिव निकला है, जिसके द्वारा फिर लॉकडाउन में घोषित कर दिया गया है ये। और तो साधकों ये जो बीमारी है कोरोना जी बीमारी इतनी आप सभी जाने हो कि इसने एक महामारी का रूप ले रखा है। और मैं जानता हूँ वैसे तो ये दिसंबर तक ही ठीक हो पाएगी, पूरी तरह कंट्रोल में दिसंबर तक ही आ पाएगी, लेकिन जुलाई और अगस्त के बीच में कई हद तक ये कंट्रोल आ जाएगी, कोई न कोई इसकी दवा मिल जाएगी। क्योंकि मैंने त्रिकाल विद्या के द्वारा ये पता किया तो मुझे पता चला कि जुलाई और अगस्त के बीच में कोई ऐसी मेडिसिन आ जाए दवा बन के आ जाएगी तो ये कंट्रोलिंग हो जाएगी। यानी वो दवा फर्स्ट और सेकंड स्टेज को ठीक कर देगी, थर्ड स्टेज को ठीक नहीं कर पाएगी। तो साधकों और मैंने इससे पहले और ये 3 महीने पहले वीडियो डाला था, इसमें लिखाया था, मैंने बताया था कि कोरोना से एक मंत्र मिला था मुझे कोरोना को मात देने के लिए, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। वो वीडियो जो है यूट्यूब वालों ने हटा दिया, साथ में कुछ लोगों ने उस पर जो है आपत्ति भी दर्ज की थी, इसलिए यूट्यूब वालों ने वो वीडियो को हटा दिया और तुम लोगों ने देखा भी होगा वो वीडियो। चलो अब मैं बात करता हूँ आगे की। साधकों कल जो है कि सूर्य ग्रहण था और कल रविवार भी था, तो एक दिन वाली जो परिसाधना है मैंने 2 लोगों से कराई थी कल। इससे पहले भी मैंने 1 महीने पहले 2 लोगों को यह साधना दी थी और उन्होंने की थी। मैं उनके शॉर्ट में अनुभव बता देता हूँ। एक यादव जी थे, उन्होंने साधना की थी, जो झारखंड के रहने वाले हैं। तो उनको पहले दिन में ही रात में पैरों के आसपास कोई पेज चल रहा है, पैरों में चलने की चाप आवाज़, लकड़ियाँ टूटने की आवाज़, क्योंकि वो बबूल के नीचे की जाती है। तो जैसे कोई पेड़ चल रहा है और पैरों के नीचे लकड़ी या पत्ते दबने से चट चट की आवाज़ होती है, वो आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन दूसरे दिन बारिश होना शुरू हो गई थी, इसलिए उन्होंने साधना रोक दी। और एक साधक को और मैंने कराई थी उसी दिन, उसके बाद में अगले जो है संडे वाले दिन। तो वो जो है तुम्हारे छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं साधक। तो वो जो से आत्मा के लिए साधना कर रहे थे और एक बंदा और उनके पास में बैठा था। तो जैसे ही उन्होंने आहुति दी और आहुति का समापन किया मंत्र जपने के बाद में, तो एक दिव्य प्रकाश वहाँ प्रकट हुआ। इतना दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी आंखें चुदिया गई और आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो इतने भयभीत हो गए कि उसे छोड़कर वो वहाँ से दोनों के दोनों भाग लिए वहाँ से। तो देखो साधकों, इसमें जो हमारी तो कोई गलती है नहीं, और जब तुम में इतनी दम ही नहीं है बैठने लायक तो कोई ऐसी साधना मत करो। इन दोनों साधकों ने यहाँ बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं। इन साधकों के नाम में अगले वीडियो में फिर कभी बताऊंगा, क्योंकि अभी मुझे इनसे आशा है कि ये दोबारा करेंगे तो हो सकता है कि ये दोबारा उसे सक्सेस कर लें। लेकिन मैं जानता हूँ कि पहले जो वो यादव जी ने साधना की थी उन्हें 5 गुना करनी पड़ेगी तब सिद्ध होगी, और जो छोड़ के भागा था उसे दूसरे में ही सिद्ध हो जाएगी। मैंने उसे कहा भी था कि कल सूर्य ग्रहण में सब करने के बाद शाम को कर लेना, लेकिन उसके इतना भयभीत हो गया, उसने किया नहीं। कि गुरुजी मैं अगर दोबारा की मैंने और मेरे सामने वही पुंज फिर प्रकट हुआ तो मेरी आंखें फूट जाएंगी, इसलिए मैं नहीं करूंगा इसे। तो भैया देखो, ये दिव्य शक्तियां, ये तो दिव्य प्रकाश लेके प्रत्यक्ष होती हैं। अब कोई भूत प्रेत हो तो वो तो काली छाया के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा।
और जितनी भी अप्सराएं हैं, किन्नरियां हैं, यक्षिणियां हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुंदरियां हैं, भूतनियां हैं, ये सब एक दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट होती हैं, ये तुम्हें बता दूं मैं। अब मैं बात करता हूँ कल की। कल मैंने 2 साधकों से साधना कराई थी। एक साधक जो है मेरे सीतापुर के हैं और एक गोंडा है, डिस्ट्रिक्ट गोंडा के जोरे गांव में, वहाँ। इनके नाम मैं अभी ओपन नहीं कर रहा हूँ, इनके नाम भी मैं अगले वीडियो में ओपन करूँगा और इनसे कहूँगा कि ये अपना वीडियो बना के मेरे पास भेजें। अब इनके साथ क्या हुआ, इन दोनों साधकों ने दिन में साधना की थी, मंत्रों को जपा, 10:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक मंत्रों को जपते रहे। और रात को जैसे ही ये 11 साढ़े 11 बजे के बाद साधना करने बैठे तो एक साधक को तो कुछ हुआ नहीं, हवन किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे साधक को सिद्ध हो चुकी है। यह सबसे बड़ी बात है, खुशी की बात है कि दूसरे साधक को सिद्ध हो चुकी है और उसने 3 बूंद अपने अनामिका की उंगली की खून की 3 बूंदें हैं, वहाँ उसे देके वचनबद्ध कर लिया है। और मैं उन्हें बुलाऊंगा अपने पास, ये भी लॉकडाउन खुल जाए और उन्हें बुलाऊंगा और आपको उनका वीडियो भी दिखाऊंगा। और हो सकता है उससे पहले एक कैमरा लगा के उनके कैमरा में अगर यदि वो आ जाती है परी, तो कैमरा में उसकी वीडियो बनाकर भी मैं आप सब लोगों तक पहुंचाऊंगा मैं। तो साधकों, मुझे खुशी है कि 3 लोगों में 1 आदमी तो सफल हुआ। और अभी मेरी उनसे कोई ज़्यादा विशेष बातें नहीं हुई हैं, क्योंकि सुबह बातें हुई थी करीब 15-20 मिनट के लिए और दिन में मैं बातें करता हूँ और उसी के हिसाब से मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। उनका नाम, पता, एड्रेस सब दूंगा मैं वीडियो में, ताकि साधक लोग वहाँ जाकर उनसे दीक्षा ले सकें और साधना भी कर सकें। अगर परी की अनुमति हुई तो साधकों, ये वीडियो मैंने कल की जो ग्रहण वाले दिन जो साधना की थी रात को, उसके बारे में बताया है। और मैं एक बात और प्रैक्टिकल किया मैंने कि अब तक की मेरी जितनी भी साधना सिद्धियां पड़ी हुई हैं, सबसे जल्दी और शीघ्र होने वाली साधना है ये। इससे पहले भी मैंने एक दिन की साधना, प्रयत्नी साधना डाली थी, लेकिन वो अच्छी तरह सिद्ध नहीं हो रही थी लोगों को, क्योंकि सावर मंत्र बड़ा था। ये मंत्र जो मुश्किल से 1-1.5 घंटे का मंत्र है, 1.5 घंटे में हो जाता है और 1 घंटे में हवन, यानी 2-2.5 घंटा लगता है साधक को, तो ये हो भी जाता है और लगभग इतना साधक कर भी लेते हैं। तो साधकों, इस वीडियो में आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। और हो सकता है कि अब तो यहाँ लॉकडाउन में गया, ये हमारा क्लिनिक हॉटस्पॉट एरिया हो गया है, कल खुला था आज फिर हो गया है, तो अब तो ये वीडियो वगैरह घर से ही बनेंगे। और जब तक के लिए मुझे आप अनुमति दें, मैं सभी से अनुमति लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कुछ कमेंट भी करें, ताकि आप लोगों के सुझाव मैं ध्यान में रखते हुए आगे भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूं और अच्छी बातें बताने की कोशिश करूं आपको। अंत में एक बात आपसे फिर कहूंगा कि साधकों, साधना करने से पहले साधक को अपने शरीर को इतना एक्टिव बना लेना चाहिए कि साधना करते वक्त वो बैठ सके। यानी मैं पहले वीडियो में कह चुका हूँ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र हमारा ये शरीर है, क्षेत्रज्ञ हमारी ये आत्मा है, ये दोनों को ही इतना फुल बना लेना चाहिए साधक को कि वो साधना करने में सक्षम हो जाए। और जिस व्यक्ति ने, रमेश नाम के जो साधक हैं, उन्होंने ये साधना एक दिन वाली परी सिद्ध की है। वो 1 महीने से कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे थे बैठने की और खड़े होने की, 1 महीने से कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे थे वो साधक। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, साधना निर्विचार और निर्विकार पूर्ण समर्पण भाव से होती है। अगर क्या नाम है, तुम कोई भी साधना करोगे, उसमें विचार लगा रखोगे, उसमें मांग रखोगे, भक्ति में मांग नहीं होती है, मांग होने से व्यापार बन जाती है। और पूर्ण समर्पण भाव नहीं होगा तो वो साधना तुमको कभी सिद्ध होने वाली नहीं है।
और एक बात और मान लीजिए, तो नोट कर लीजिए साधकों, कि ज्ञान ही गुरु है और चित्त ही चेला है। ज्ञान, जहाँ ज्ञान है वही गुरु है, और चित्त चेला, यानी चित्त जो चंचल रहता है, चंचल रहता है चित्त, इसी तरह चेला है। शिष्य जो है इसी तरह चंचल रहता है, शिष्य का मन, चेला का मन चंचल रहता है। अगर चित्त शांत हो जाए तो वही चेला है, हो जाता है। चेला शांत हो जाए वही चेला बन जाता है। तो साधकों ये चीजें, ये दो बातें मेरे जीवन में नोट कर लीजिए। ज्ञान ही गुरु है और चित्त ही चेला है। चित्त को एकाग्र करने की कोशिश कीजिए, तभी वह किसी का शिष्य बनने लायक होगा, और तभी वह किसी का चेला बनने लायक होगा। नहीं साधकों, नहीं होने वाला है। मैं क्या, कोई भगवान भी, ईश्वर भी ऊपर से उतर जाए तो भी उसको कोई सिद्धि देने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ कर्म प्रधान है। जो कर्म करता है उसी का फल साधक को मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कहा कि अर्जुन, मैं किसी के साथ न बुरा करता हूँ न भला करता हूँ, न मुझे उसके यश से मतलब कोई, न अपयश से मतलब। आदमी अपने कर्मों में बरतता रहता है, जैसा उसका कर्म है उसी तरह उसके कर्म के अनुसार बरतता है। तो साधकों, हमें ये बातें विशेष ध्यान रखनी चाहिए और हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए हमें। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि कुछ पाने के लिए तुम अगर महीने, 2 महीने, 3 महीने खो सकते हो अपने जीवन में, तो कोई बड़ा खोना नहीं है। और तुम नहीं खो सकते तो पूरा जीवन भटकने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। यानी चित्त शांत नहीं होगा तो चेला बनने लायक नहीं बनेगा कोई साधक। तो इसीलिए साधकों, मैं आपसे विशेष कर ये विनती करता हूँ कि अपने चित्त को शांत करके बैठिए, और जो गुरु है, जो ज्ञान है, उसकी इज्जत और सम्मान करना सीखिए आप। अगर उसका तुम सम्मान और इज्जत नहीं करोगे तो तुम्हें जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।